जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, ठीक हैं? आज इंशाअल्लाह ताला अपनी एक कंप्लीट शौक़ की वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ दोस्तों के सवालात को जो है वो एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा ख़ासकर इस मौसम में आ रहा होता है कि जी असील मुर्गियाँ अंडे क्यों नहीं देती या अंडे देर से क्यों देती हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश करूं जितना कि मैं जानता हूं, और उसके बाद आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए। क्योंकि इसके ऊपर जो मेरे पास डाटा कलेक्शन है या जितने लोगों के साथ मेरी बात हुई है, तकरीबन उनमें 70% हमारे दोस्त जो होते हैं वो उतावले होते हैं, यानी रखे हुए असील होते हैं, लेकिन सोच ये होती है कि अंडे मिस्री मुर्गियों की तादाद में आएँ। जितनी तादाद में गोल्डन मिस्री मुर्गियां अंडे देती हैं, इतनी तादाद में असील मुर्गियां ठका ठक सारा साल अंडे देती रहें। तो याद रखें, जब आपने असील रखने हैं तो असीलों को रखने के साथ ना आपने अपने अंदर सब्र भी रखना है, क्योंकि असील वो ब्रीड नहीं है, और ख़ासकर जब आपने अच्छे असील रखने हैं तो ये वो ब्रीड्स नहीं हैं जिनसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अंडे लेते रहें, जिनको आपने कोई टोटका को नुस्खा लगाना है या कमर्शियल फीड लगा देनी है तो उन्होंने गोल्डन मिस्री मुर्गियों की तरह जो है वो कमर्शियल पोल्ट्री की तरह जो है वो अंडे का साइज़ बढ़ा देना है, और जनाब साथ ही उन्होंने अंडे स्पीड से शुरू कर देने हैं। तो ऐसा असीलों में कोई चक्कर नहीं होता। कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से मुर्गियां ठंडी भी हो जाती हैं, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम मिजाज को डिस्कस करेंगे कि हमारे कुछ शौकीन दोस्तों का मिजाज ये बना हुआ होता है कि मुर्गी ने एक दफ़ा अंडे दिए हैं, वो 5-7 दिन 10 दिन कड़ोक बैठे, उसकी कड़ोक तोड़वाएं और वो फिर से अंडे स्टार्ट कर दे। तो भाई, जब आप अच्छे असील रखेंगे तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप लगातार उनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अंडे लेते रहें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। असील मुर्गियाँ अपनी मर्ज़ी से, अपनी नस्ल के एतबार से और अपने ख़ुराक के हवाले से जो है वो अंडों की जो है वो तरतीब रखती हैं। बाज़ मुर्गियाँ मिजाज की वजह से अंडे रोक जाती हैं। पहला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं कि असील मुर्गियाँ अंडे लेट क्यों करती हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी जो है वो गलत करती है बंदे को। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें यह है कि असील मादियाँ जब खुडों में बंद होती हैं, आप मुसलसल खुडों में बंद रखते हैं, उस वजह से मुर्गियाँ ठंडी हो जाती हैं या स्ट्रेस में आ जाती हैं, या जनाब उनके ऊपर वज़न बढ़ जाता है। वो खाती हैं पीती हैं, एक जगह खड़ी हो जाती हैं, तो मुर्गियाँ वज़नी हो जाती हैं। मुर्गियाँ स्ट्रेस में बाज़ आ जाती हैं बंद रहने की वजह से, और स्ट्रेस में ना भी आएँ तो बाज़ मुर्गियाँ जो होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, खुडे में खड़ी खड़ी ठंडी हो जाती हैं, उनके अंदर हीट बाकी नहीं रहती, तो फिर वो मुर्गियाँ अंडे नहीं उतारती। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ कि अगर आपने मादियों से जितनी उनकी मुमकिन रूटीन बन सकती है पूरे साल की अंडे लेने हैं, उसके लिए आप मादियों को आपस में दाबा करवाएं और उनको खुला छोड़ दें। वो सर्दी गर्मी में खुली घूमती रहें, मादियाँ बंद नहीं करनी। फिर आप देखें कि आपकी मुर्गियों की जो अंडे देने की एवरेज है वो आपको बेहतर महसूस होगी। हाँ, देसी मुर्गियों वाली फिर भी नहीं होगी, देने उन्होंने फिर भी असीलों की तरह ही हैं। 5-7-8 अंडे देगी, बहुत होगा 10 अंडे दे देगी मादी। ठीक है, तो बात यह कि असील मुर्गी ने अंडे यही कुछ देने हैं, फिर उसने कड़ुक हो जाना है, फिर कड़ुक होने के बाद उसने अपना टाइम लेना है। बाज़ मुर्गियाँ कड़ुक जो है वो जल्दी तोड़ जाती हैं, और बाज़ जो होती हैं वो कड़ुक वाले टाइम को जो है वो खूब तरीके से एंजॉय करती हैं और उसको लंबा करती हैं और आपको सही तंग करके कड़ुक तोड़ती हैं। और बाज़ जो होती हैं वो कहती हैं कि अंडे दोगे तो बात बनेगी, बाज़ से आप बच्चे निकलवाना बेहतर समझते हैं। ये आपको अपनी हर मुर्गी का मिजाज खुद बेहतर पता होता है, जैसे हमें अपनी हर मादी का मिजाज पता है कि किस मादी के नीचे बच्चे निकलवाने हैं और किस के नीचे बच्चे नहीं निकलवाने हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों इसमें नोट कर लें कि मादी जब आपकी खुडे में खड़ी होकर ठंडी हो जाती है, फिर आप उसको मुर्गे के साथ छोड़ते भी हैं तो वो जल्दी जल्दी अंडों पर नहीं आती। फिर आपको कुछ ना कुछ उसको माल पानी देना पड़ता है, उसको हीट पे लाना पड़ता है। और उसको हम जो हीट पर लाने का तरीक़ाकार करते हैं वो सबसे बेहतरीन ये है,
वो मुर्गियाँ जिनकी जोलें ठीक हैं, जिनकी जोलों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुडों में खड़े रहने की वजह से वो ठंडी हो चुकी हैं और वो अंडे नहीं उतार रही, उनको बेहतरीन तरीक़ाकार है कि गाला दिया जाए और वो गाला 15 दिन 20 दिन 25 दिन दिया जाए तो उसके बाद बिल्कुल उनकी एनर्जी भी पूरी हो जाती है, वो हीट पे भी आ जाती हैं और वो जनाब अंडे भी देने लग जाती हैं। और अंडे फ़ौरन से ना भी उतारें तो 20-25 दिन के अंदर जब गाला उनको थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है तो ये एक देसी तरीका है। इससे जो है मादियों के मैदे के ऊपर, पोटे के ऊपर भी ज़ोर नहीं पड़ता। ठीक है, जिस तरीके से मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी उसमें मैंने ये सुना कि जनाब आप लौंग ले लें, काली मिर्चें ले लें, फ़लाँ ले लें, फ़लाँ ले लें, ये मिक्स करके मुर्गी को दें तो भाई आप अपनी मुर्गी इस तरीके से जला के रख देंगे। याद रखें, जब आप डायरेक्ट मुर्गी को लौंग, काली मिर्च, दारचीनी और इस तरह की चीज़ें डायरेक्ट देने लग जाते हैं, आपकी मुर्गी जल जाती है। आप बेशक इस पाउडर को बनाकर तीली के नोक के ऊपर रख के ख़ुद 3 से 4 दिन रात के टाइम लेकर चेक करें या सुबह लेकर चेक करें, आपका मैदा जलने लग जाएगा। ये चीज़ें डायरेक्ट देने वाली नहीं होती। नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान, ये जितने अनाड़ी लोग आपको टोटके बता रहे होते हैं, याद रखें कभी भी ये चीज़ें देने की डायरेक्ट नहीं होती। जो बंदा अपने परिंदों को डायरेक्ट लौंग, काली मिर्च, दारचीनी डायरेक्ट पाउडर करके वो देना शुरू कर देगा, वो अपने परिंदों की लाइफ रिड्यूस करना अपने हाथ से समझो जहर देने लग गया। परिंदे जल जाते हैं, अंदर से सड़ जाते हैं। आपको पता है कि थोड़ी सी काली मिर्च ज़्यादा दे दी जाए ना तो काली मिर्च फेफड़े ख़राब कर देती है, उसके बाद आपकी मुर्गी या मुर्गा कुछ टाइम के बाद मुंह काला करने लग जाएगा। अब साइड इफ़ेक्ट्स तो इन लोगों को पता नहीं होते। ठीक है, इसी तरीके से लौंग जो है वो फेफड़े जला के, आपको पता है कि पुराने बुज़ुर्ग सियाने लोग क्या कहते हैं कि जब साग पकाया जाए ना, साग इतना गर्म होता है कि उसके अंदर जो है वो घी उतना ही डाला जाए। देसी घी डालते हैं वो लोग, पुराने लोग, कि अगर घी नहीं डलेगा तो साग जो है वो क्या करेगा कि फेफड़े जो है ना वो जला के रख देगा। तो ये सबसे पहले चीज़ें जब डायरेक्ट आप लोगों को ये अच्छा, चंद लोग तो मैंने वो भी देखे हैं कि जिनको ख्वाहिश ये हुई है कि यार अहमद का गाला चल रहा है और वो कामयाब चल रहा है, तो हम उसको तोड़ने के लिए लोगों को अपनी तरफ से उस्ताद बन के कोई ना कोई नुस्खा बताएं ताकि जो है वो लोग हमारे नुस्खे ट्राई करें और जनाब वहाँ से हट जाएं। अब मेरी नज़र से जब वो चीज़ें गुजरी तो मैं हंसा कि यार देखें कैसे अनाड़ी और बेकार लोग हैं कि जिन लोगों को ये भी नहीं पता ज़हर है, ना कभी मुर्ग तैयार किए, ना कभी खुराकें बनाई, ना कभी गाले बनाए। ये गाला क्यों बनाया जाता है, खुराक क्यों बनाई जाती है, इसको बैलेंस डाइट बनाया जाता है। मुतवाज़न खुराक होती है जिसके ज़रिए से आप फ़ायदा हासिल करते हैं, ना कि आप जनाब डायरेक्ट वो लौंग, काली मिर्च और दारचीनी रगड़ के देना शुरू कर दें और अपने परिंदों को जाए उनका बेड़ा गर्क कर दें। और फिर बच्चे होते हैं नए नाड़ी सीखने वाले, वो क्या करते हैं, वो जनाब एक ही मुर्ग की मादी की खुराक बनाएंगे, उसमें जनाब 6-6 8-8 दाने काली मिर्च के उसमें डाले हुए होंगे, 5-5 7-7 लौंग डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल तरीक़ेकार गलत हैं। इससे आपका परिंदा जल जाएगा, अंदर से उसका हाजमा भी ख़राब हो जाएगा। वो इन नियर फ्यूचर साबुत दाना फेंक सकता है, इन नियर फ्यूचर उसकी भूख ख़त्म हो सकती है, इन नियर फ्यूचर आपका परिंदा जो है वो दाना हज़म करने में जो है वो देर कर सकता है। उसका यानी मुख्तसर ये है कि उसका सारे मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब ये मुर्ग आपके सामने फिर रहा है। इस परिंदे की आप तब की वीडियोस देखें जब ये आज़िक भाई से हमारे पास आया था, उस टाइम की आप इसकी वीडियोस देखें। ये ज़रा ठंडे से मिजाज का था, पुरसकून, क्रीज़ कच्ची थी, अभी भी कच्ची है, और ये बिल्कुल है ठंडा मीठा, परशर भी कोई नहीं मार रहा था, बिल्कुल ठंडी सी हालत में था। उस दिन से ले कर आज तक इसको छोटी छोटी गोली हम अपने जो गाला बनाते हैं उसकी दे रहे हैं। अब ये परिंदा आपके सामने माशाल्लाह कितनी मस्ती में घूम रहा है। 3 मादियाँ इसने संभाली हुई हैं। ये मादी अंडे उतार रही है, एक या मेरे ख्याल से वो भी उतार रही है। ये तो हमने कल परसों छोड़ी है तो इसने थोड़ा सा बुरा मनाया हुआ है, ये मादियों से डर के थोड़ी सी स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस वाले परिंदे की ये अलामत होती है, जैसे आपके सामने ये मादी खड़ी हुई है, हल्का सा दाने में मुंह मारा है, वहाँ जाके साइड पे होकर कर। स्ट्रेस वाला परिंदा याद रखें हमेशा फ्लॉक से, अब ये इकट्ठे फिर रहे हैं और वो मादी साइड पे होकर खड़ी हो गई है क्योंकि वो स्ट्रेस में है। अब ये परिंदे जिस तरीके से आपको फ्रेश घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं, हालांकि ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसके बावजूद इनमें से किसी परिंदे का ताज आपको काला होता हुआ नज़र नहीं आएगा, किसी परिंदे के अंदर कोई कमज़ोरी होती नज़र नहीं आएगी, किसी परिंदे के अंदर कोई ठंडक नज़र नहीं आएगी। क्यों? वो देखें ऊपर हवा चल रही है, दरख्त हिल रहे हैं, ठंडी हवा, कल बारिश हुई है,
पिंडी का मौसम ठंडा हो गया। इसकी वजह यह है कि एक मुतवाज़न खुराक बैलेंस डाइट गाले की सूरत में इनको दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये जनाब मादियाँ प्रॉपर अपने अंडों पे भी आई हुई हैं और नर भी जो है वो ब्रीडिंग कर रहा है। तो ये एक बैलेंस तरीके से इनको देकर अंडों पे लाना होता है। खैर हम टॉपिक से हट के दूसरी तरफ चले गए हैं, लेकिन ये भी हमारे टॉपिक के साथ मिलती जुलती बात ही थी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सोशल मीडिया के ऊपर नीम हकीम जो हैं वो गलत कर देते हैं, और फिर जब आपके परिंदे सोकड़ों में चले जाते हैं या आपके परिंदे दाना खाना छोड़ देते हैं या मुंह काला करने लग जाते हैं, तो आप फिर हमें मैसेजेस करते हैं कि यार हमारे परिंदे के साथ ये वकूआ हो रहा है, तो हम क्या करें। फिर जब हम आप लोगों से हिस्ट्री लेते हैं, इसी का नाम है डाटा कलेक्शन। फिर जब आपसे हिस्ट्री ली जाती है, हाँ भाई हिस्ट्री बताएं, आपने कोई टीका लगाया है, कोई नुस्खा लगाया है, कोई पंगा किया है, तो फिर जनाब हमें कुछ दोस्त तो जो है वो क्लियर बात बता देते हैं, लेकिन कुछ दोस्त जो है इस वजह से नहीं बताते कि यार आगे से अहमद भाई कहेंगे कि यार आपको किसने कहा था ये काम करो। लेकिन कुछ दोस्त बता देते हैं कि यार मैंने फ़लाँ बंदे की वीडियो देखी थी और वहाँ से मैंने नुस्खा ट्राई किया और मेरे परिंदे का ये हाल हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ आबिद भाई ने रब्ता किया, उनका एक बर्ड अचानक से बड़ा मुर्गा सोकड़े में चला गया। अब बड़ा बर्ड वैसे फजूल में किसी वजह से ना, याद रखें, वो सोकड़े में नहीं जाता। बड़ा परिंदा, बड़ा नर बड़ी मादी बगैर किसी वजह के सोकड़े में नहीं जाते जब तक पिछले 6 महीने के अंदर उसके साथ कोई ना कोई डॉक्टरी ना की गई हो। मैंने उनसे पूछा कि आपके परिंदे को कभी बाजी में सोकड़ा हुआ था और रेशा हुआ था? उन्होंने कहा जी हाँ मेरे परिंदे को रेशा हुआ था। मैंने कहा जी आपने कौन से टीके लगाए थे रेशे के लिए? देखिए जी मैंने टाइलोपेन का टीका लगाया था 3 दफ़ा, 3 दिन एक पॉइंट लगाया था। मैंने कहा लें भाई ये उसी का रिजल्ट है। ये जो 6 महीने बाद आपके परिंदे को सोकड़ा पड़ा है, ये 6 महीने पहले जो आपने टीके लगाए, ये रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से भाई का ताल्लुक है। आबिद खान बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, इनके पास रिजवान भाई वाले भी चिट्टे मौजूद हैं, डेरा इस्माइल खान वाले भी चिट्टे मौजूद हैं। बड़ा अच्छा शौकीन है और बड़ा ही अच्छा मुर्गा था इनका जो जनाब सोकड़े में हो गया। इसी तरीके से मेरे साथ एक और भाई ने रब्ता किया, उनसे जब मैंने हिस्ट्री ली तो उन्होंने इसी तरीके से बताया जी मैंने फ़लाँ बंदे की वीडियो देखी और देखकर मैंने ये नुस्खा लगाया तो मेरा परिंदा जो है अभी ये इतने टाइम के बाद वो डिस्टर्ब हो गया। इसी तरीके से मेरे पास एक मुंह काला करने वाला केस आया। मुझे फ़ौरन समझ आ गई कि इस बंदे ने गलत देसी खुराकें बनाकर इस परिंदे को दी हैं, फेफड़े जल गए हैं परिंदे के और अब परिंदा फेफड़ों की वजह से मुंह काला कर रहा है। जब मैंने पूछा तो डाटा लेने के बाद मुझे पता चला कि काली मिर्च का इस्तेमाल जो है वो बेबा तेज़ किया गया था, मुनक्के का इस्तेमाल गलत किया गया था, गर्म ज़्यादा खुराक बनाकर परिंदे को दी गई, परिंदा अंदर से जल गया और जनाब परिंदे को नुकसान हुआ। अच्छा दोस्तों तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा क्या पॉइंट है जिसकी वजह से असील मुर्गियां हमारी अंडे लेट करती हैं या खुडों में सुस्त होकर इकट्ठी होकर खड़ी रहती हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया है कि मादियां स्ट्रेस ले जाती हैं। जैसे अब ये मादी है, ये ठीक ठाक अंडों पर तैयार थी, बैठ रही थी, लेकिन हमने इस मादी को दाबा करा के ग्रुप में छोड़ा है तो ये मादी सुस्त हो गई है, स्ट्रेस में आ गई है और ये मादी अभी झोल ख़त्म कर जाएगी। ऐसी मुर्गी अंडे नहीं देती, लेट कर जाती है। अब इसका अगला हाल ये है कि यहाँ पर ज़ाहिर है मादी डिस्टर्ब है तो इसको सेपरेट कर लिया जाएगा। जो मादियाँ आपस में दाबा करके खुशी हंसी राजी जनाब चल रही हैं, जिनके मामलात अच्छे हैं, वो ठीक हैं। बाज़ मुर्गियाँ जो होती हैं वो दाबा करने के बाद माहौल में मादियों के साथ एडजस्ट कर जाती हैं, लेकिन बहुत ही कम मुर्गियाँ ऐसी होती हैं कि जो बहुत बुरा मना जाती हैं। मेरे अपने पास कुछ मुर्गियाँ ऐसी हैं जिनको दाबा करवा के दूसरी मादियों में छोड़ें तो बुरा मना जाती हैं, और इवन अपने आप को कहीं नोचते हुए भी मेरे नोटिस में ये चीज़ आई है। जैसे हमारी एक किली ताजी मादी है छोटी, वो मादी अपने आप को नोचने लग जाती है अगर आप 2 मादियाँ इकट्ठी नर के साथ छोड़ दें। ऐसा भी मैंने ये चीज़ देखी है, लेकिन बहुत कम देखी है, पर है एक चीज़, एग्जिस्टेंस है इस चीज़ की। अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर आपका जो होता है वो मुर्गियाँ हिल मिल जाती हैं दाबे के बाद। जैसे ये 2 खड़ी हुई हैं तो इन्होंने कभी ज़िंदगी में एक दूसरे को देखा भी नहीं था। जब ये तैयार हुई, अंडों पे हीट पे आई, बैठना शुरू हुई, तो एक भी नर के साथ छोड़ दी और दूसरी भी छोड़ी तो दाबा कर गई, तो इकट्ठी फेर रही हैं। तो मकसद कहने का ये है दोस्तों कि ये कोई ना कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से आपकी मादियाँ अंडों पर नहीं आ रही होती, या वो ठंडी हो जाती हैं खुडों में रह के। और फिर उसका बेहतरीन हाल ये है कि जो हम तो जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ को गाले की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको, जब हम नहीं भी सेल करते थे या नहीं भी बना कर देते थे,
उस टाइम भी हमारा तरीक़ाकार यही था कि हम मुर्गियों को गाले के ज़रिए एक देसी तगड़ी अच्छी खुराक देकर हीट पर लाते थे। और हर इस सीज़न में सर्दियों में, आप पिछले साल का भी मेरा ये चैनल एग्जिस्ट कर रहा है, पिछले साल भी अगर आप सर्दियों में देखें तो हम अपने परिंदों को गाला दे रहे थे और इस मौसम में जो है वो गाला स्टार्ट किया हुआ था, जिससे परिंदों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो आपके सामने है। अगली चीज़ दोस्तों, कुछ मुर्गियों की झोल में परमानेंटली चर्बी आ जाती है, सख्त पत्थर की तरह चर्बी आ जाती है नीचे झोल में। भाई ऐसी मुर्गियां अंडे नहीं देती। अगर आपको कोई बंदा दवाई बताए भी या कुछ भी करे, परमानेंट जो चर्बी होती है, जो ठोस चर्बी होती है पत्थर की तरह, दोस्तों उस चर्बी का कोई इलाज नहीं है। वो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट बन जाता है कि उसकी सर्जरी की जाए और चर्बी निकाली जाए, और इनमें वो उस तरह की सर्जरी को मुमकिन नहीं है। लिहाजा ऐसी मादियाँ जो पक्की चर्बी बना जाती हैं, वो पक्की अंडे बंद शुमार की जाती हैं और वो सिर्फ ज़िबा वाला माल रह जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, और वो भी क्यों होता है? यकदम पक्की और ठोस चर्बी मुर्गी की झोल के ऊपर नहीं चढ़ती, ये बात याद रखें। मुर्गी की झोल के ऊपर चर्बी पहले चढ़ती है कच्ची, लेयर्स होती हैं। पहले कच्ची चर्बी चढ़ेगी, मुर्गी खड़ी हुई है, खा रही है, मुर्गी के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, एक जगह मादी खड़ी कर दी गई है और जितनी मादी की बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा उसको खुराक मिलती जा रही है और मादी वज़न बनाती जा रही है। तो वो जो लेयर पे लेयर चढ़ती जाएगी, फिर वो चर्बी एट दी एंड कुछ टाइम बाद, और ये टाइम छोटा नहीं होता, ये साल का टाइम हो सकता है, ये 2 साल का टाइम हो सकता है, काफ़ी लंबे पीरियड के बाद जो है ये मादियों की झोल में जो चर्बी होती है ये ठोस हो जाती है और पक्की हो जाती है, जिसकी वजह से मादियाँ जो है बिल्कुल ही पक्की अंडे बंद हो जाती हैं और दोबारा उनका अंडे देने का सीन बाकी नहीं रहता। झोल चेक करने का एक तरीका होता है, जब भी आपने मुर्गी कहीं से परचेज़ करनी हो दोस्तों, तो मादी की झोल चेक करने का तरीका ये है कि मादी की दोनों जो टांगें हैं, मादी की झोल को आपने, जो इसके गोडे आपको नज़र आ रहे हैं ना, जहाँ से इसके घुटनों का बैंड है, नली जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो जोड़ है, ठीक है, इस जोड़ के ऊपर झोल की जो दोनों साइडें होती हैं, आपने साइडों में हाथ मार के चेक करना है। साइडों में, मादी की झोल के साइडों में आपने हाथ मार के चेक करना है। नीचे से भी आप हाथ मार के झोल को चेक करेंगे, लेकिन साइडों से आपको चेक करके असल पता चलता है कि मादी की झोल सख्त चर्बी वाली है या चर्बी से पाक है। अगर तो दबाने से वो बिल्कुल ब्रेड की तरह नरम है, डबल रोटी की तरह नरम है साइडों से झोल दबाने से, इसका मतलब है कि मुर्गी की झोल ठीक है। लेकिन अगर साइडों से आप दबा रहे हैं और झोल आपको सख्त महसूस हो रही है, ऐसे लग रहा है कि अंदर पत्थर नुमा है कोई चीज़, तो इसका मतलब है कि मुर्गी की झोल में चर्बी आ चुकी है। और जिस मादी की झोल में चर्बी होगी, उसको जब झोल के नीचे वाली जगह पर, यहाँ पर भी आप हाथ लगाएंगे ना, इस जगह पर भी, ये जो नीचे झोल है, हाँ जी। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि जिस मादी की झोल को आप साइड से दबा कर चेक करेंगे हल्का हल्का, और वो नरम है, तो वो नीचे से भी आपको नरम ही महसूस होगी। बाज़ मुर्गियों की नीचे वाली नरमी जो होती है वो कुछ हल्की सी टाइट होती है और हल्की सी बाज़ मादियों की जिनकी झोलें लटकती हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा नरम होती है। तो ये डिफरेंट मादियों के जिस्म के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। बाज़ मुर्गियाँ ऐसी भी होती हैं कि जो बग़ैर झोल के अंडे देती हैं, बाज़ हैं जो झोल भर के देती हैं, लेकिन झोल भरी हुई हो या झोल खाली हो, ठीक है, वो होनी नरम चाहिए। जब झोल सख्त है, वटा बनी हुई है, तो इसका मतलब है वो नीचे से भी आपको हाथ लगा के महसूस होगी, साइडों से भी हाथ लगा के महसूस होगी कि मादी की झोल सख्त है और पत्थर बनी हुई है। और इससे क्या होगा कि आपकी मुर्गी पक्की अंडों से बंद है, जिसकी झोल सख्त है, और जिसकी झोल नरम है वो जनाब अंडे देगी। अब यहाँ से पता चल जाता है, झोल चेक करके पता चल जाता है कि मुर्गी अंडे देने वाली है या नहीं है। उसके बाद फिर आपने, अगर मुर्गी नस्ली है, आपने झोल भी चेक कर ली है कि यार मादी की झोल भी ठीक है और मादी है भी नस्ली, लेकिन अंडे नहीं दे रही, तो फिर भाई आप उसके ऊपर नुस्खे लगा सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपना जो टाइम है वो उसको दे सकते हैं, उसके ऊपर तवज्जो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मुर्गी की झोल ही परमानेंटली बंद है और ठोस है, शदीद वटा बनी हुई है, तो मेरे भाई आप उसको नुस्खे लगाते रहें, आप गाला दें, आप कोई दुनिया जहान का नुस्खा बनाकर लगाएं, आपका कोई नुस्खा किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब सख्त वाली चर्बी आ जाती है तो फिर मुर्गियां वो चर्बी नहीं डालती। मैंने बड़े बड़े तजर्बाकार लोग जो है वो हाथ खड़े करते हुए देखे हैं
ठीक है। कोई कहते हैं जी वो दे दें, मुंजी खिलाएं, पक्का मुंजी पे ले आएँ, चावल के छिलके पे ले आएँ आप, तो मादी जो है वो कर जाएगी, चर्बी ख़त्म कर जाएगी। और मैंने लोगों को जो है वो साल साल 1.5 साल मुर्गियाँ मुंजी पे लगाते, जिनकी झोलें बंद हैं उनको मुंजी पे लगाते हुए देखा है। लेकिन दोस्तों ये इतनी शदीद लेयर, इतनी सख्त लेयर चर्बी की बन जाती है कि जिसको तोड़ना एक किस्म का नामुमकिन काम होता है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मुझे जितना नॉलेज है मैंने आपके सामने वो चीज़ें रखी हैं। अगर मादी की झोल में ऐसी चर्बी है कि जो कच्ची है, यानी झोल मादी का नरम है लेकिन आपको मादी की झोल बड़ी वज़नी लग रही है, सूजी हुई लग रही है, फूली हुई लग रही है, और आपको महसूस हो रहा है कि यार मादी के बाकी वेट का भी, बाकी भी बॉडी का जो वज़न है, अब ये एक नॉर्मल मुर्गी है अंडे देने वाली, इसका नॉर्मल बॉडी वेट है, नॉर्मल वज़न में ये घूम रही है, ठीक है जनाब, और नॉर्मल सी इसकी झोल है। अब जिस मादी के अंदर कच्ची चर्बी होगी वो क्या करेगी कि वो मुर्गे से जोड़ भी खाएगी, वो जनाब अपना वज़न जिस्म का भी बढ़ा लेगी, वो अपनी झोल का भी वज़न बढ़ा लेगी, अंडा देने के लिए बैठेगी लेकिन उठाएगी, अंडा नहीं देगी। फिर अगले दिन अंडा देने के लिए खुडे में जगह बनाएगी, कोने में जाके बैठेगी, फिर उठ के आ जाएगी, फिर अंडा नहीं देगी। तो ये कच्ची चर्बी की अलामत होती है। मादी की झोल में चर्बी की वो लेयर होती है जो काबिल इलाज होती है। ऐसी मादी का बेहतरीन तरीका यही है कि आप उसको मुंजी पे रखें, क्योंकि आप अक्सर बाहर के मुल्कों में कुछ देखें ना, ब्रीडर मुर्गियों को वो सिर्फ देते ही चावल हैं, छिलका चढ़ा होता है चावल के ऊपर, साफ़ नहीं हुआ होता चावल, ठीक है, वही चावल मुर्गियों की खुराक है पक्की, उससे जो है वो मादियाँ चर्बी नहीं करती। हम लोग यहाँ आपको पता है कार्ब्स भी देते हैं, प्रोटीन भी, फ़ैट भी, फिर दबोदब फ़ैट जब अंदर जाती है तो वो फिर चर्बी चढ़ा देती है। तो एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप अपनी मुर्गियों को ज़्यादा ब्रीड के ऊपर रखना चाहते हैं और ज़्यादा ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप उनकी डाइट के अंदर मुंजी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर दें। उससे ये होगा कि आपकी मुर्गियाँ अंडों की एवरेज को कुछ बेहतर करेंगी, लेकिन फिर भी ये असील हैं, देंगी ये उतने ही अंडे जितने इन्होंने देने हैं, इनकी नस्ल में है। जिसने अब मेरे पास मुर्गियों की उम्र 10-10, 12-12 साल तक है। मैंने सारी ज़िंदगी उनकी जो गुजरी है 10-10, 12-12 साल की मुर्गियों की अब बूढ़ी हो गई हैं भाई। मैंने उनको शुरू में 10-10 अंडे देते हुए भी देखा है, जवान थी तो 10-10 देती थी, अब बूढ़ी हो गई हैं तो उसमें कोई 4 देती है, कोई 5 देती है। तो एज के हिसाब से इनके अंडों की तादाद भी कम हो जाती है और ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। लेकिन उनकी झोलें ठीक हैं, वो अभी तक अंडे दे रही हैं। किंग लसानी की पट्टियाँ आपने देखी हुई हैं, ठीक है। सावे अदलक्के की माँ की उम्र 10 साल प्लस, काले अदलक्के की जो माँ है उसकी उम्र 10 साल, तो ये 10-10, 11-11 साल की मादियाँ आपके सामने हैं। तो ये दोस्तों सारी कहानी है। मेरा ये ख्याल है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस की हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत सारी बातें हमारे नए शौकीनों ने पहली दफ़ा सुनी होंगी या पहली दफ़ा उनको इन चंद पॉइंट्स के बारे में पता चला होगा। बाकी जो समझदार लोग हैं वो तो ये चीज़ें डिस्कस करें या ना करें, डिस्कस होती हुई सुने या ना सुने, उनको तो इन चीज़ों के बारे में पता होता है। जब भी मुर्गी पकड़नी है तो मुर्गी में बाकी सारी चीज़ें देखने के साथ उसकी झोल भी देखनी है, उसकी नस्ल के साथ साथ उसकी झोल भी देखनी है, क्योंकि मुर्गी से आप फ़ायदा तब ले सकते हैं कि जब उसकी झोल ठीक है। झोल ही वटा बनी हुई है तो भाई आप उसके साथ क्या मेहनत करेंगे, जितनी मर्जी नस्ली है वो किसी काम की नहीं, वो छुरी जोगी है। तो दोस्तों ये कहानी है। बाकी ऐसे जो केसेस हैं चर्बियों वाले या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाले, तो ऐसे केसेस में दोस्तों जो रेशो है वो बड़ी कम है। अमूमी तौर पर इतने हैवी केसेस नहीं रिपोर्ट होते, ये कोई 100-200 में से एक केस ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो मुख्तसर ये है कि मादियाँ खुली करें। ये जो हमने सारा सेटअप ये बनाया हुआ है ना कि पीछे खुडे हैं और आगे खुली फिरने की जगह है, तो दोस्तों इसका रीज़न यही है कि मादियाँ सारा दिन खुला घूमें। जितनी खुली घूमेंगी उतना ज़्यादा मुर्गियाँ ब्रीड पे आएंगी। और फिर सर्दियों में तो मेन एक चीज़ आपको बता दूं कि मुर्गियाँ जो अंडे नहीं देती उसकी एक रीज़न होती है टेम्परेचर। ठंड होती है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, मादियाँ सर्दी मनाती हैं, सर्दी मनाने की वजह से मादियाँ जो है वो अंडे रोक जाती हैं या डिले कर देती हैं और फिर ये देर से अंडे देती हैं।
तो अभी जैसे ही बारिशें पड़ी हैं हमने इंशाल्लाह ताला हवा रुकती है तो यहाँ हमने शापर डाल देना ऊपर सारा, जिससे अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा और मादियाँ मज़ीद जो है वो अंदर के माहौल को एंजॉय करेंगी और ब्रीड करेंगी इंशाल्लाह। अच्छा यार, अगली चीज़ एक और आपके साथ अंडों का क्योंकि टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि खुडे में खड़ी हुई मादी आपको कैसे पता चलेगा कि वो अंडों के ऊपर तैयार है। लोग कहते हैं, कई दोस्त पूछते हैं कि यार ये तैयार का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो ये मादी अंडों पे तैयार होना या तैयार करना ये क्या होता है। तो असील मुर्गी जो होती है वो आप मुसलसल मुर्गे के साथ नहीं छोड़ कर रख सकते। अगर आप मुसलसल छोड़ कर रखेंगे तो उसका बीच में टाइम ऐसा भी आता है जब उसको अलहदगी चाहिए होती है, अलहदा रहना होता है, मादी ने पर पूरे करने होते हैं, मादी कड़ुक पे आती है, उस टाइम पे वो मुर्ग के साथ जो है नहीं रह सकती। फिर आप उसकी कड़ुक तोड़वाते हैं, दोबारा फिर उसको टाइम देते हैं कि वो हीट पे आए और अंडे देने के लिए तैयार हो, अपना ड्यूरेशन पूरा करके जितना उसको गैप चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है अंडा जिस्म में से निकलता है, एनर्जी लगती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, ताकत कंज्यूम होती है बॉडी की, तो फिर जाकर अंडा बनता है और मुर्गी जो है वो अंडे उतारती है। अंडों पर तैयार मादी की दोस्तों निशानी ये होती है कि आप अगर खुडे के पास गए हैं और दाना डालने लगे हैं ना तो बहुत ज़्यादा हीट पे आई हुई मादियाँ क्या करती हैं कि आगे से बैठ जाती हैं। तो मैं तैयार मादी के हवाले से बात कर रहा था कि तैयार मादी को चेक करने का, एक तो वो दाना डालने जाएंगे तो आगे से बैठेगी, अपने शोल्डर्स को चौड़ा करके बैठेगी। इसका मतलब यह है कि मुर्गी क्रॉस होना चाह रही है, हीट पे है। और अगर वो नहीं बैठती, बाज़ मुर्गियाँ नहीं बैठती लेकिन उनका टोरा इस तरीके का होगा। ये खुडे में आप मादी का टोरा देख लें, टोरा कहते हैं चलने को। अब ये मादी, हालांकि क्रीज इसकी पूरी नहीं है, इसकी दुम भी कच्ची है, लेकिन ये मादी जिस तरह का टोरा दे रही है इसका मतलब ये है कि ये मादी अंडों पे तैयार है। इस मादी को नर के साथ छोड़ेंगे ये जोड़ खा जाएगी। अगली चीज़ दोस्त पूछते हैं कि मादी को अहमद भाई अंडों पे तैयार किया कैसे जाए। अब देखें ये पट्टियाँ ये कोई अंडे देने वाली नहीं है, ये एक जगह पे आपको स्टिल सुकून में खड़ी हुई नज़र आएंगी। लेकिन ये मादी चूँकि अंडों पर तैयार हो रही है, नज़दीक है, इसने अंडे उतारने हैं, ये हीट पर आ चुकी है, तो ये मादी आपको टोरा फेरा करती चुस्त पुस्त ये काले लक्के की माँ है। 10 साल भाई इस मादी की उम्र है और कोई बंदा इस मादी की एज को जज नहीं कर सकता। और ये यानी जिस तरीके से वो आपको खुडे में मूव करती हुई घूमती हुई नज़र आएगी तो ऐसी मादी का मतलब ये है, इस तरह घूमती फिरती मादी का मतलब ये है कि ये मादी तैयार है और इस मादी को मुर्गे के साथ छोड़ा जाए, वरना ये किसी भी टाइम हवाई अंडा फेंक सकती है। हवाई अंडा कहते हैं वो अंडा जो मेल के साथ क्रॉस हुए बगैर मुर्गी दे देती है, उसको हवाई अंडा अनफर्टाइल नॉन फर्टाइल कहते हैं। अब तैयार करने का तरीका क्या है, दोस्त पूछते हैं जी मादी अंडों पे तैयार कैसे करनी है, हीट पे कैसे लानी है। आपकी मादियाँ ठीक हैं, उनकी जोल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोल ठीक है, ओके है। उसका बेहतरीन तरीका ये है भाई कि मादी को अगर आपने खुडे में खड़े करके तैयार करना है, हमारा तरीका ये है कि हम उनको गाला देते रहते हैं। दाना एक टाइम पे होता है और शाम को बंद करते टाइम गाले की गोली इतनी सी बना के ये इतनी सी दे दी। वो मादी जनाब कुछ टाइम के बाद वो जैसे ही खुराक अंदर जा के मादी को ताकत मिलती है और मादी का जनाब वो ठंडक टूटती है तो मादी जनाब वो फ़ौरन या तो कड़ाकना शुरू कर देती है, शोर मचाने लग जाती है, तो या मादी जनाब क्या करती है कि अचानक किसी दिन दाना डालेंगे तो वो बैठ जाएगी। ठीक है जी, तो मादी तैयार हो जाती है या उसकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है, खुडे के अंदर मस्ती आ जाती है। जैसे ये मादी अब आपको ये नज़र आ रही है ना, अब ये पता है हीट पे क्यों आ गई है, पिछले काफ़ी टाइम से इसको गाला चल रहा है तो ये अंडों पे तैयार हो गई है, हीट पे आ गई है। तो अब इसको जनाब, और ये नेचुरल तरीके से आई है, अब इसकी 10 साल उम्र है, तो 10 साल से हमारे जो तरीके हैं वही हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इन परिंदों से जो है वो सेफ़ तरीके से ब्रीड ले रहे हैं अल्लाह के फजल से, और ये परिंदे ब्रीड कर भी रहे हैं और इतनी उम्रें भी इन्होंने निकाली हैं। 10 साल थोड़ी उम्र तो नहीं होती। तो मेरे छत के टाइम के व्लॉग कुछ आईडीज़ पे भी चैनल्स पे मौजूद हैं जिसमें ये मादी बच्चे पाल रही है और ये फार्म बने हुए भी 6 साल हो चुके हैं। तो छत पे भी जब ये बच्चे पालती थी उस टाइम भी ये कोई तकरीबन 4 साल इसकी एज थी, मैंने वीडियोज़ में तब भी बताया हुआ है। तो ये हालात वाक़यात हैं दोस्तों। लें जी, इसी दौरान सानी भाई वीडियो भी बना रहे हैं, किसी भाई को सेंड करनी थी इस बोस के पट्ठे की। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा परिंदा है, परिंदा चेक करें।
क्रीज़ पूरी करे तो देखने सुनने के काबिल होगा माशाल्लाह। बहुत प्यारे खुले दुम का बर्ड है। डको जी तो तुसी जाओ भाईजान। तो दोस्तों ये तरीक़ाकार हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और फिर बाज़ दफ़ा जो है वो दाना हमारे दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी इस्तेमाल करते रहते हैं पूरा साल। ये मेरे नोटिस में आई है बात कि अगर आप ब्रीडर्स को पूरे साल खालिस मिक्स दाना खिलाते रहेंगे, चाहे नर हों चाहे मादियाँ हों, मुर्गियाँ अंडे लेट कर जाती हैं। ये मैंने नोटिस की है बात। मैं इसीलिए सिर्फ क्रीज़ के मौसम में मिक्स दाना खिलाने का कायल हूँ। और बल्कि हमने टिकटॉक के ऊपर भी जो है ये वीडियो किसी टाइम में लगा देनी है कि जो मिक्स दाना है उसके अंदर उतनी ही मिकदार बाजरे की और थोड़ी सी 13 नंबर लेयर फीड की ऐड करके चलाना स्टार्ट किया करें। ज़्यादा आप लंबे टाइम तक या सारा साल मिक्स दाना चलाते हैं, जिसकी वजह से भी जो मुर्गियाँ वज़नी हो जाती हैं और फिर वो अंडे लेट करती हैं। तो ये जनाब कबूतरी है माशाल्लाह। पहले इसने मुकम्मल झोल नहीं उतारी, 3 अंडे देकर ये रुक गई थी। इसको कोई अंदरूनी प्रॉब्लम था, मसला था। पहले इसने एक गंद सा फेंका बेट में बहुत बड़ा, उसके बाद फिर ये दोबारा सेट हुई, अंडों पर तैयार हुई। ये सारा दुम भी जो इसके पर भी ख़राब हुए हैं, ये नर के साथ जोड़ खाते खाते क्रॉस होते होते जो है ना ये सारे ख़राब हो गए हैं पर इसके। तो माशाल्लाह अभी फिर इसकी झोल बनी हुई है। ये देख रहे हैं मादी जब झोल बना जाती है तो इस तरीके से नॉर्मल रूटीन से मादी की झोल बढ़ जाती है। तो ये अब नर के साथ लगी हुई है, झोल इसने बनाई हुई है। अक्सर आप सुनते हैं कि मादी ने झोल बनाई हुई है, झोल बनाई हुई है। तो ये झोल देखें उतरी है, अब इसने जनाब ये क्रॉस हो गई है। ये देखें, ये मादी अपनी मर्ज़ी से बैठी है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से बैठी है। अपनी मर्ज़ी से बैठ के इसने नर के साथ जोड़ खाया है। ये जो क्रॉसिंग होती है इसको कहते हैं जोड़ खाना। उसने जोड़ खाया मादी नर के साथ, प्रॉपर तरीके से झोल इसकी भरी हुई है। अब ये इंशाल्लाह किसी भी दिन जो है वो अंडा उतारेगी, कोई पता नहीं है कब उतारे, लेकिन ये किसी भी दिन अंडा इंशाल्लाह उतारेगी क्योंकि मुसलसल। और इसी की माँ है जो अभी मैंने आपको पीछे वो उस खुडे में दिखाई है, वो इसी मादी की माँ है। और अगर इन दोनों को इकट्ठा छोड़ दें तो नहीं पता चलता कि इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, ठीक है जी, बिल्कुल नहीं पहचानी जाती। तो इन मादियों की, किंग लसानी की जो मादियाँ हैं पठियाँ, इनकी उम्रें नहीं चेक होती। इनकी उम्रें कोई बंदा नहीं जज कर सकता। ये 10-10, 12-12 साल की भी हो के ना पठियाँ नज़र आती हैं। तो उस मादी की उम्र देख लें 10 साल है, वो अपनी पट्टी से भी यंग नज़र आती है माशाल्लाह। तो ये परिंदे जो है मुसलसल हमारे माशाल्लाह इनको गाला देते हैं, गाला खा रहे हैं। और यकीन माने इस टाइम इतनी ठंडी हवा चल रही है कि ये मेरे कान दोनों जो है ना वो ठंडे यख हो चुके हैं हवा की, ठंडी हवा की वजह से। और कल बारिश हुई है, कल के बाद से अभी तक मुसलसल हवा चल रही है। ऊपर शापर डालना था, इसी वजह से नहीं डाला कि हवा तेज़ है, रुकेगी तो फिर डालेंगे। क्योंकि यहाँ पर ज़रा हमारी खुली जगह है और हमने को ख़ास आगे जो है ये शेल्टर शेड नहीं बनाए हुए, ओपन है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है, पिछले साल हम बहुत ज़बरदस्त दोस्तों शौक कर रहे थे। जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। बस फरवरी में अगर वैक्सीन गलत ना लगती तो यकीन माने आज शौक पता नहीं किधर होता। लेकिन बस जो वैक्सीन लगी उसके बाद जो हमारे शौक का बेड़ा गर्क हुआ वो आप सब के सामने आपने वीडियोस देखी हुई होंगी। पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसके बावजूद भी 8 से 10 परिंदे ही सिर्फ ज़ाया हुए, बाकी सारे परिंदे अल्लाह के फजल से हमने संभाल लिए और वो बच गए। और अभी आके सुल्तान जो है वो हमारे से एक्सपायर हो गया, वो बस उसको झोला पड़ गया था और मैं मज़ीद उसको किसी ट्रीटमेंट, मेरा दिल ही नहीं किया। शायद मैं मज़ीद उसको ट्रीटमेंट करता तो वो शायद ठीक हो जाता, बेहतर हो, लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया। मैंने कहा यार इसको ज़िबा करवा दो, अब इसको मज़ीद कोई दवाई दारू नहीं करना। हाँ जी। तो दोस्तों मेरा ख़्याल है काफ़ी डिटेल के साथ मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर मेरे से कोई चीज़ रह गई है तो आपने जो है वो कमेंट्स में कमेंट कर देना है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और कोशिश रहेगी कि हर आने वाले व्लॉग में जो माड़ा मोटा तजर्बा मेरा है
मुर्गे रखने के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। आज की वीडियो का ख़ुलासा ये है, मुख्तसर नतीजा ये निकलता है कि आपने अपनी मुर्गियों को खुला छोड़ना है, खुडों में बंद नहीं रखना। अगर मजबूरन आपने बंद रख के मुर्गी अंडों पर तैयार करनी है तो उसमें आपने उसको खुराक लाजमी देनी है, और सबसे बेस्ट है गाला, ताकि आपकी मादी खुराक जो है वो खाए और उसके बाद वो अपनी जिस्म की जो कमियां कमज़ोरियां और ठंडक है उसको ख़त्म करे, हीट पे आए और जनाब वो नेचुरल वे में जोड़ खा कर अंडे दे। अब मादियाँ खुडों में खड़ी हुई ठंडी कैसे हो जाती हैं और क्या लुक देती हैं, ये चीज़ एक रह गई है। चलें, एक मादी मुझे नज़र आ रही है कि जो खुडे में खड़ी हुई बिल्कुल इकट्ठी हुई हुई है। तो जब भी आपकी मुर्गी खुडे में खड़ी हुई ये लुक देगी, ये इसका मतलब है कि ये मुर्गी बिल्कुल ठंडी हुई खड़ी है। इस मादी को खुराक की भी ज़रूरत है, खुला करने की भी ज़रूरत है और तवज्जो की भी ज़रूरत है। ठीक है जनाब। और ये मादी जैसे आपको घूमती फिरती नज़र आ रही है, एक जगह स्टिल रुक नहीं रही, खड़ी नहीं हो रही, मुंह मार रही है, आगे पीछे अटेंटिव है, तो ऐसी मुर्गी जो है वो अंडे देगी और जल्दी। झोल भी भरी हुई है, मादी की झोल आपको भरी हुई नज़र आएगी। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी नोटिस की होती हैं। अब कंपैरिजन कर लें तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब जहाँ पर आपको साथ वाले केज में वो मादी इकट्ठी हुई नज़र आ रही है, उधर ही साथ वाले केज में यहाँ पर देखेंगे तो मुर्गी आपको घूमती फिरती, सर मारती और हर टाइम पुरजोश नज़र, जब भी जाकर देखेंगे तो ये मादी आपको पुरजोश नज़र आएगी, दाना खाने के बावजूद भी। यानी वो उसने रुकना नहीं है, क्योंकि उसके जिस्म की डिमांड है कि उसको मुर्गे के साथ छोड़ा जाए, वो क्रॉस और वो अंडे उतारे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी नोटिस करने की आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो मामलात बेहतर हो जाएंगे, आप चीज़ों को समझेंगे। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। आज की वीडियो का हम यहीं पे इख्तिताम करेंगे। और मैंने वो 2 मादियाँ नीचे खुली करनी है, ऊपर इन्होंने 2 मादियाँ ये बंद की हैं। पीरों वाले मुर्गे की पट्टी है और दूसरी पट्टी है जो हमने पिछले व्लॉग में आपको दिखाई थी, छोड़ी थी यहाँ पर, तो ये इन्होंने इकट्ठी बंद कर दी हैं। ये भी काम गलत होता है, इसकी वजह से भी मुर्गियाँ बाज अब ये बंद कर दी, खुली हो और बात है, दबा कर गई है ना मादी। अब देखें उसने मार मार के इसके जनाब ये देखें पर भी ख़राब कर दी हैं। ठीक है, और इसको जो है वो तकलीफ़ भी दे रही है, इसको तंग भी कर रही है। अब मैं ये करूँगा कि दोनों मादियाँ निकाल दूँगा बाहर और इस मादी को बंद कर दूँगा, कबूतरी को। ये दोनों दाबे में इकट्ठी घूमती हैं तो फिरती रहें, फिरने का मसला नहीं है। बंद जब इकट्ठी की हैं ये काम गलत है। अब एक मादी दूसरी को मार रही है, वो अब इस कुट खाने की वजह से ना वो स्ट्रेस में चली जाएगी। अब कल हमने छोड़ी थी कितनी फ्रेश थी और आज मादी जो है वो टोटल पी हुई है। तो शकील साहब तुसी ये काम क्यों कर दे हो भाई? तुसी जनाब ताज़ी ताज़ी दाबा हुई है मादी छड़ दी नाल खुडे हुण मार मार के उसका वो कीमा बना रही है। बेवकूफ़ियाँ कर दे हो ना, बेवकूफ़ियाँ। ये बेवकूफ़ियाँ जड़ियाँ ने कुकड़ियाँ सारी झोल उन्होंने खुशक हो जाती है। अब ये तैयार है, देखें मैं हाथ लगा रहा हूँ, मादी तैयार है, कुंदे खोल रही है अपने, लेकिन मुसलसल कुट खाती रहेगी तो इसने झोल सुखा जानी है। ये जो झोल इसने भरनी शुरू की हुई है ना, भारी हो रही है ये जनाब मादियाँ झोल ख़त्म कर जाती हैं, बनाई हुई झोल ख़त्म कर जाती हैं। पट्टी की क्वालिटी चेक करें, नोकें आपको पता है हम जला देते हैं, थोड़ी सी कोजी हो जाती हैं मादियाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नोकें ना जलाएं तो फिर मुर्गे कोजे हो जाते हैं। तो हम मुर्गे कोजे नहीं करना चाहते। मैं इसको बड़े तरीके से और प्यार से नीचे खुला करूँगा। ये भी डर के इधर खड़ी हो गई है क्योंकि वो मादी मारती है। तो दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।